हेलो स्टूडेंट, ये मेरा पुल के ऊपर 5th लेक्चर है। देखो यहाँ पे गिवन है एक, यहाँ पे देखो वेटलेस पुली है पी, ये है वेटलेस पुली पी, ठीक है, अटैच ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये क्या है, यहाँ पे डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और यहाँ पे दो ब्लॉक, एक है 4 kg का ब्लॉक और एक है 1 kg का ब्लॉक। तो ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी हमें टेंशन फाइंड करना पड़ेगा इन द स्ट्रिंग, ठीक है। देखो ये अगर देखो ये है डबल इंक्लाइंड सरफेस है। अगर यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, मान लो इसका मास है m, तो इसका जो, और ये मान लो ये एंगल है थीटा, तो इसका जो वेट होगा वो होगा नीचे की तरफ mg होगा। और इसको अगर कंपोनेंट में ब्रेक करे तो एक कंपोनेंट इस साइड होगा और एक कंपोनेंट इस साइड होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg साइन 30, एंड अलोंग दिस डायरेक्शन यहाँ पे जो mg का कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा। तो सिमिलर वे में देखो यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक है, मास है 1, तो इसके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 1g नीचे की तरफ होगा। तो इसका कंपोनेंट पे अगर ब्रेक करें, एक कंपोनेंट ऐसे होगा देन ऐसे होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1g साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे होगा 1g कॉस 30 डिग्री। और 4 kg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें, देखो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा 4g, और इसका एक कंपोनेंट होगा इस साइड अलोंग और एक कंपोनेंट होगा अलोंग दिस साइड। तो ये एंगल अगर 60 होगा तो ये एंगल भी 60 होगा। तो यहाँ पे इसको हम 4g cos 60 लिख सकते हैं, और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा 4g sin 60। देन देखो अभी हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है पहले, टेंशन निकालने के पहले। तो देखो दोनों ब्लॉक जो है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे 4 kg ब्लॉक का जो वेट है इस साइड, इसका ज़्यादा है 1 kg से। तो 1 kg ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन है, और 4 kg का जो ब्लॉक है ये भी, ये डाउनवर्ड्स इस साइड मूव करेगा, और दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ए होगा, तो इसका भी ए होगा, क्योंकि दोनों जो है सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा और 4 kg ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला पढ़े थे, वो क्या था कि A इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, 4g साइन 60 माइनस 1 इंटू जी साइन 30। तो 4g का वैल्यू पता है हमें 10 होता है, साइन 60 होगा यहाँ पे √3/2 माइनस 1 इंटू जी, तो ये 10 हो जाएगा इंटू हाफ। तो यहाँ पे इसको अगर कैंसिल करें तो हमें 2 5 ज़ा 10, ये 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे मिलेगा 20√3 माइनस 5। अच्छा यहाँ पे ये नेट पुलिंग फोर्स था, तो नीचे एक डिवाइड होगा टोटल मास से। तो टोटल मास यहाँ पे क्या होगा, दोनों का 4 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हम लिखने भूल गए, यहाँ पे होगा 4 + 1, तो नीचे भी क्या होगा 4 + 1 5 हो जाएगा ये, तो डिवाइडेड बाय 5,
तो यहाँ से अगर 5 को अगर कॉमन ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 4√3 -1 और नीचे 5 है, 5 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे 4√3 -1। देखो देन हमें फाइंड करना है टेंशन। अभी 1 kg ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो ऐसे होगा, ये 1 kg का ब्लॉक है और इसका जो टेंशन है वो अलोंग दिस साइड होगा, मतलब ये 1 kg का ब्लॉक है, हमें पता है टेंशन का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। तो 1 kg ब्लॉक के लिए जो टेंशन टी होगा इस डायरेक्शन पे होगा, हाँ, और 4 kg ब्लॉक के लिए टेंशन क्या होगा इस डायरेक्शन पे होगा, और दोनों टेंशन क्या होगा यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो दोनों का टेंशन यहाँ पे सेम होगा। तो ऊपर 1 kg ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन टी है वो इस साइड है, और यहाँ पे इसका जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन पे वो होगा 1g sin 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू, हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे t माइनस जी साइन 30 होगा, तो यहाँ पे 1g, मतलब यहाँ पे g का वैल्यू है 10 इंटू ये होगा हाफ, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास होगा 1 इंटू ए हो जाएगा, देयरफॉर t इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये कैंसिल होगा, देयरफॉर t इक्वल टू लिख सकते हैं 5 + a, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था 5 + a का वैल्यू आया था 4√3 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 + 4√3